क्या आप सोच सकते हैं कि 78 साल की आजादी के बाद भी हम एक ऐसी लाइन से जूझ रहे हैं जो न तो पूरी तरह बॉर्डर है और न ही पूरी तरह शांति की लकीर। एक ऐसी लाइन जो हर रोज खून पीती है, जो हर सुबह हमारे जवानों की कुर्बानी मांगती है। जी हाँ, बात हो रही है एलओसी की, लाइन ऑफ कंट्रोल। लेकिन रुकिए, क्या आपने कभी सोचा है कि ये एलओसी आखिर है क्या? क्यों ये इतनी इंपॉर्टेंट है और क्यों इस लाइन के इर्द गिर्द ही भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी की सारी कहानियां घूमती हैं? ये वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं है, ये एक सच है जो आपको हिलाकर रख देगा। एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल, नाम जितना सीधा, कहानी उतनी ही उलझी हुई। ये वो रेखा है जो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है, मगर दिलों के जख्मों को और गहरा कर देती है। ये कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, बल्कि एक सीज फायर लाइन है, जिसे 1972 के शिमला एग्रीमेंट के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाने लगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई? चलिए इतिहास की उस खौलती आग में झांकते हैं जहां से एलओसी की चिंगारी फूटी थी। 1947 का साल, हिंदुस्तान आजाद हुआ, लेकिन साथ ही बंटवारे की लकीरें खींच गईं। कश्मीर, जो एक प्रिंसली स्टेट था, न इधर का रहा न उधर का। महाराजा हरि सिंह तटस्थ रहना चाहते थे, लेकिन फिर 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने अपने ट्राइबल इन्वेडर्स को कश्मीर में घुसा दिया। नाम था ऑपरेशन गुलमर्ग। सैकड़ों नहीं, हजारों पश्तून लड़ाके हथियारों के साथ कश्मीर की जमीन पर टूट पड़े। लूटपाट, कत्लेआम और तबाही। महाराजा घबरा गए और फिर आया वो पल जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। 26 अक्टूबर को इंस्ट्रूमेंट ऑन फिक्सेशन साइन हुआ और जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। इंडियन आर्मी एक्शन में आई और पाकिस्तान की इस घुसपैठ को पीछे धकेला गया। लेकिन युद्ध वहीं नहीं थमा। दिसंबर 1948 में जब यूएन की मध्यस्थता से सीज फायर हुआ, तब जो आर्मी जहां थी वहीं एक लाइन खींच गई, सीज फायर लाइन। और यही लाइन बाद में एलओसी बनी। अब सवाल ये कि क्या ये सिर्फ एक लाइन है? नहीं, ये एक युद्ध क्षेत्र है। एक ऐसा मैदान जहां कभी तोपें गरजती हैं, कभी गोलियां बरसती हैं और कभी सन्नाटा चीखता है। ये लाइन 830 किलोमीटर लंबी है और इसकी निगरानी करता है यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान। हाँ, वही यूएन जिसका काम सिर्फ रेजोल्यूशन पास करना रह गया है। लेकिन रुकिए, क्या आपको पता है कि पाकिस्तान ने एलओसी को कितनी बार लांघने की कोशिश की है? 1965 में आया ऑपरेशन जिब्राल्टर। पाकिस्तान ने हजारों सैनिकों को कश्मीरी मिलिटेंट्स के भेष में भेजा ताकि विद्रोह खड़ा किया जा सके। लेकिन भारत ने जवाब में एक फुल स्केल वॉर छेड़ दिया। क्या हुआ? पाकिस्तान को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। और फिर 1971 जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ और पाकिस्तान को एक और करारी शिकस्त मिली। 1972 में दोनों देशों ने शिमला एग्रीमेंट साइन किया और तब जाकर सीज फायर लाइन को आधिकारिक रूप से लाइन ऑफ कंट्रोल बना दिया गया। इस एग्रीमेंट में तय हुआ कि कोई भी देश इस लाइन को एक तरफा नहीं बदलेगा। लेकिन क्या पाकिस्तान ने इसे माना? बिल्कुल नहीं। और अब आते हैं उस जगह पर जो एलओसी का सबसे खतरनाक चेहरा है, सियाचिन ग्लेशियर। क्या आप जानते हैं कि यह दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है? 6000 मीटर की ऊंचाई, -50 डिग्री सेल्सियस तापमान और ऑक्सीजन की भयावह कमी। यहाँ दुश्मन से पहले मौसम से लड़ना पड़ता है। 1984 में भारत ने ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया और इस ग्लेशियर को अपने कब्जे में ले लिया। क्यों? क्योंकि एनजे 9842 से आगे की लाइन कभी डिमार्केट ही नहीं की गई थी और पाकिस्तान उस खाली स्पेस में घुसने की फिराक में था। इंडिया ने चाल चली और पाकिस्तान चीन के बीच सीधा कनेक्शन रोक दिया। नहीं, 1999 में आया कारगिल युद्ध। इस बार पाकिस्तान ने अपने सैनिकों को कश्मीरी आतंकवादियों के वेश में भेजा ताकि भारत को सियाचिन से पीछे हटने पर मजबूर किया जा सके। लेकिन इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने मिलकर ऑपरेशन विजय शुरू किया और एक एक पोस्ट को दोबारा अपने कब्जे में लिया। टाइगर हिल, बटालिक, द्रास, हर जगह भारत की विजय पताका लहराई। यह वो युद्ध था जो दो न्यूक्लियर पावर्स के बीच हुआ और पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की निंदा की। उसके इंटरनेशनल रेपुटेशन को ऐसा झटका लगा कि वह सीधे सीधे वॉरफेयर से हटकर कोवर्ट वॉरफेयर की तरफ मुड़ गया।
अब पाकिस्तान की रणनीति थी ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स, यानी 1000 जख्म देकर भारत को कमजोर करना। आतंकवाद, इन्फिल्ट्रेशन, लोकल इंसर्जेंसी, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे नॉन स्टेट एक्टर्स को बढ़ावा दिया गया और एलओसी बन गया आतंक का मुख्य गेटवे। साल 2020, सिर्फ एक साल में 5000 से ज्यादा सीज फायर उल्लंघन, 50 से ज्यादा जवान शहीद। लेकिन फिर फरवरी 2021 में भारत और पाकिस्तान ने 2003 के सीज फायर एग्रीमेंट को फिर से मानने का फैसला किया और 3 साल तक लाइन पर एक भी गोली नहीं चली। फिर आया 2024 पहलगाम अटैक और एक बार फिर दिखा कि एलओसी के उस पार से आता हर साया मौत लेकर आता है। अब सोचिए, क्या एलओसी सिर्फ एक लाइन है या यह भारत की संप्रभुता की परीक्षा है? यह संघर्ष अब 78 साल पुराना हो चुका है और अब वक्त आ गया है कि दुनिया ये समझे, ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं है, ये एक राष्ट्र के सम्मान, उसके आत्मसम्मान और उसकी सुरक्षा की लड़ाई है। क्या एलओसी का कोई स्थायी समाधान निकल सकता है या फिर आने वाले वर्षों में ये और भी चलता रहेगा? क्या एक और कारगिल होगा या क्या हम उस दिन को देख पाएंगे जब एलओसी इतिहास की किताबों में सिमट जाएगा? इन सवालों के जवाब शायद समय देगा, लेकिन तब तक हमारी सेना हर दिन हर रात वहां खड़ी है, सिर्फ एक बात के लिए कि हम चैन की नींद सो सकें। अगर आप इस वीडियो को यहां तक देखकर आए हैं तो इसका मतलब है कि आप देश की सीमाओं को लेकर उतने ही गंभीर हैं जितना एक सिपाही जो सीमा पर तैनात है। चैनल को सब्सक्राइब करना शायद आपके लिए एक क्लिक हो, लेकिन हमारे लिए वो आपकी तरफ से एक सलामी है, एक मोटिवेशन है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसा सच लेकर जो दिल को झकझोर दे। तब तक जय हिंद।